नमस्कार। उत्तराखंड वेदर में आपका स्वागत है। मेरा नाम है जन्मेजय। आइए देखते हैं मौसम विभाग के अनुसार उत्तराखंड में अगले 6 दिनों की तापमान, हवा की गति, बारिश, बर्फबारी और वज्रपात की जानकारी। सबसे पहले देखते हैं कल यानी 27 जुलाई 2026 की मौसम की जानकारी और फिर देखेंगे 28, 29, 30, 31 और 1 अगस्त को उत्तराखंड में मौसम कैसा रहेगा। तो आइए देखते हैं कल उत्तराखंड के किन शहरों में कितनी बारिश या बर्फबारी होगी। सबसे पहले देखते हैं कल उत्तराखंड का तापमान कैसा रहेगा। दिन के समय जिन शहरों में सबसे ज्यादा तापमान होगा वो शहर हैं कर्णप्रयाग, रुद्रप्रयाग, बागेश्वर, गोचर, श्रीनगर, रुड़की, टिहरी, टनकपुर, बनबसा और ऋषिकेश। यहाँ पर दिन का अधिकतम तापमान 33 डिग्री तक रहेगा। इसी तरह रात की बात करें तो जिन शहरों में सबसे ज्यादा तापमान होगा वो शहर हैं काशीपुर, जसपुर, सितारगंज, बाजपुर, गदरपुर, महुआ खेड़ागंज, टनकपुर, बनबसा, ऋषिकेश और हरिद्वार। यहाँ पर रात का अधिकतम तापमान 27 डिग्री तक रहेगा। हवा की गति की बात करें तो इस दिन लगभग सभी शहरों में हवा की गति सामान्य रहेगी। कहीं पर भी आंधी या तेज गति से हवा चलने की संभावना नहीं है। अब आइए उन शहरों को देखते हैं जहां पर हल्की या फिर हल्की से ज्यादा बारिश या बर्फबारी हो सकती है। ये शहर हैं महुआ खेड़ागंज, चकराता, काशीपुर, जोशीमठ, रायपुर, कोटद्वार, बाजपुर, जसपुर और नरेंद्रनगर। अब आइए उन शहरों को देखते हैं जहां पर सामान्य या फिर सामान्य से ज्यादा बारिश या बर्फबारी हो सकती है। ये शहर हैं मसूरी, किच्छा, गदरपुर, भीमताल, भवाली, रानीखेत, देहरादून, पौड़ी, श्रीनगर, लक्सर, रुद्रप्रयाग, उत्तरकाशी, कालाढूंगी, अल्मोड़ा, नैनीताल, टिहरी, रुद्रपुर, रुड़की, ऋषिकेश, सितारगंज, लोहाघाट, विकासनगर, हरिद्वार, खटीमा, गोचर, कर्णप्रयाग, हल्द्वानी, चंपावत, टनकपुर, रामनगर, पिथौरागढ़, गोपेश्वर, बागेश्वर, लाल कुआं और बनबसा। वज्रपात यानी बिजली गिरने की संभावना की बात करें तो इस दिन लगभग सभी शहरों में कहीं पर भी बिजली गिरने की संभावना नहीं है। आगे की जानकारी देखने से पहले आप कमेंट बॉक्स में अपने शहर और गांव का नाम जरूर लिखें ताकि हम आपके शहर और गांव के मौसम की जानकारी दे सकें। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अगर सब्सक्राइब करने के बाद भी आपको हमारा नया वीडियो नहीं मिलता है तो वीडियो के नीचे घंटी के निशान पर जाएं और पर्सनलाइज्ड को बदलकर ऑल पर कर दें। नया वीडियो आपको मिलने लगेगा। अभी तक आप देख रहे थे आज से दूसरे दिन की मौसम की जानकारी। अब आइए देखते हैं 28 जुलाई यानी कि आज से तीसरे दिन आपके शहर का मौसम कैसा रहेगा। दिन के समय जिन शहरों में सबसे ज्यादा तापमान होगा वो शहर हैं टनकपुर, बनबसा, रुड़की, किच्छा, सितारगंज, गदरपुर, खटीमा, महुआ खेड़ागंज, लाल कुआं और लक्सर। यहाँ पर दिन का अधिकतम तापमान 31 डिग्री तक रहेगा। इसी तरह रात की बात करें तो जिन शहरों में सबसे ज्यादा तापमान होगा वो शहर हैं किच्छा, सितारगंज, गदरपुर, खटीमा, टनकपुर, बनबसा, ऋषिकेश, विकासनगर, कोटद्वार और श्रीनगर। यहाँ पर रात का अधिकतम तापमान 26 डिग्री तक रहेगा। हवा की गति की बात करें तो इस दिन लगभग सभी शहरों में हवा की गति सामान्य रहेगी। कहीं पर भी आंधी या तेज गति से हवा चलने की संभावना नहीं है। अब आइए उन शहरों को देखते हैं जहां पर हल्की या फिर हल्की से ज्यादा बारिश या बर्फबारी हो सकती है। ये शहर हैं जोशीमठ, नैनीताल और भवाली। अब आइए उन शहरों को देखते हैं जहां पर सामान्य या फिर सामान्य से ज्यादा बारिश या बर्फबारी हो सकती है। ये शहर हैं अल्मोड़ा, महुआ खेड़ागंज, कालाढूंगी, गदरपुर, चंपावत, लोहाघाट, हल्द्वानी, बाजपुर, खटीमा, रुद्रप्रयाग, काशीपुर, चकराता, उत्तरकाशी, बनबसा, रायपुर, विकासनगर, रामनगर, लाल कुआं, टनकपुर, जसपुर, भीमताल, कोटद्वार, रानीखेत, देहरादून, हरिद्वार, रुद्रपुर, मसूरी, लक्सर, बागेश्वर, पौड़ी, श्रीनगर, रुड़की, सितारगंज, पिथौरागढ़, किच्छा, ऋषिकेश, गोचर और कर्णप्रयाग। अब आइए उन शहरों को देखते हैं जहां पर भारी बारिश या बर्फबारी होने का अनुमान है। ये शहर हैं नरेंद्रनगर और गोपेश्वर। अब आइए वो शहर देखते हैं जहां पर भारी से भारी बारिश या बर्फबारी होने की संभावना है। ये शहर हैं
टिहरी, वज्रपात यानी बिजली गिरने की संभावना की बात करें तो इस दिन लगभग सभी शहरों में कहीं पर भी बिजली गिरने की संभावना नहीं है। अभी तक आप देख रहे थे आज से तीसरे दिन की मौसम की जानकारी। अब आइए देखते हैं 29 जुलाई यानी कि आज से चौथे दिन आपके शहर का मौसम कैसा रहेगा। दिन के समय जिन शहरों में सबसे ज्यादा तापमान होगा वो शहर हैं टनकपुर, गदरपुर, लाल कुआं, बनबसा, हरिद्वार, रुड़की, हल्द्वानी, रामनगर, रुद्रपुर और काशीपुर। यहाँ पर दिन का अधिकतम तापमान 31 डिग्री तक रहेगा। इसी तरह रात की बात करें तो जिन शहरों में सबसे ज्यादा तापमान होगा वो शहर हैं टनकपुर, बनबसा, लक्सर, काशीपुर, जसपुर, सितारगंज, गदरपुर, खटीमा, ऋषिकेश और विकासनगर। यहाँ पर रात का अधिकतम तापमान 26 डिग्री तक रहेगा। हवा की गति की बात करें तो इस दिन लगभग सभी शहरों में हवा की गति सामान्य रहेगी। कहीं पर भी आंधी या तेज गति से हवा चलने की संभावना नहीं है। अब आइए उन शहरों को देखते हैं जहां पर हल्की या फिर हल्की से ज्यादा बारिश या बर्फबारी हो सकती है। ये शहर हैं रुड़की, लक्सर, नरेंद्रनगर, ऋषिकेश, हरिद्वार, जोशीमठ, विकासनगर और उत्तरकाशी। अब आइए उन शहरों को देखते हैं जहां पर सामान्य या फिर सामान्य से ज्यादा बारिश या बर्फबारी हो सकती है। ये शहर हैं बनबसा, रायपुर, देहरादून, गदरपुर, जसपुर, खटीमा, रुद्रप्रयाग, रामनगर, लोहाघाट, काशीपुर, रानीखेत, कोटद्वार, नैनीताल, महुआखेड़ागंज, टनकपुर, रुद्रपुर, बाजपुर, भवाली, अल्मोड़ा, पौड़ी, श्रीनगर, लाल कुआं, किच्छा, गोपेश्वर, सितारगंज, कालाढूंगी, हल्द्वानी, बागेश्वर, गोचर, कर्णप्रयाग, टिहरी, चंपावत, पिथौरागढ़, भीमताल और मसूरी। अब आइए वो शहर देखते हैं जहां पर भारी बारिश या बर्फबारी होने का अनुमान है। ये शहर हैं चक्राता। वज्रपात यानी बिजली गिरने की संभावना की बात करें तो इस दिन लगभग सभी शहरों में कहीं पर भी बिजली गिरने की संभावना नहीं है। अभी तक आप देख रहे थे आज से चौथे दिन की मौसम की जानकारी। अब आइए देखते हैं 23 जुलाई यानी कि आज से पांचवें दिन आपके शहर का मौसम कैसा रहेगा। दिन के समय जिन शहरों में सबसे ज्यादा तापमान होगा वो शहर हैं बनबसा, श्रीनगर, रुद्रपुर, काशीपुर, जसपुर, किच्छा, सितारगंज, बाजपुर, गदरपुर और खटीमा। यहाँ पर दिन का अधिकतम तापमान 32 डिग्री तक रहेगा। इसी तरह रात की बात करें तो जिन शहरों में सबसे ज्यादा तापमान होगा वो शहर हैं ऋषिकेश, कोटद्वार, रुड़की, लक्सर, काशीपुर, जसपुर, बाजपुर, गदरपुर, महुआखेड़ागंज और टनकपुर। यहाँ पर रात का अधिकतम तापमान 26 डिग्री तक रहेगा। हवा की गति की बात करें तो इस दिन लगभग सभी शहरों में हवा की गति सामान्य रहेगी। कहीं पर भी आंधी या तेज गति से हवा चलने की संभावना नहीं है। अब आइए सबसे पहले उन शहरों को देखते हैं जहां पर बहुत ही हल्की छिटपुट बारिश या बर्फबारी या फिर सिर्फ बादलों की आवाजाही लगी रह सकती है। ये शहर हैं बाजपुर, कालाढूंगी और लाल कुआं। अब आइए उन शहरों को देखते हैं जहां पर हल्की या फिर हल्की से ज्यादा बारिश या बर्फबारी हो सकती है। ये शहर हैं हल्द्वानी, काशीपुर, महुआखेड़ागंज, रुद्रपुर, जसपुर, गदरपुर, लोहाघाट, अल्मोड़ा, भवाली, रामनगर, सितारगंज, किच्छा, भीमताल, चंपावत, खटीमा, रानीखेत, टनकपुर, देहरादून, पिथौरागढ़, विकासनगर, कोटद्वार, हरिद्वार और नरेंद्रनगर। अब आइए उन शहरों को देखते हैं जहां पर सामान्य या फिर सामान्य से ज्यादा बारिश या बर्फबारी हो सकती है। ये शहर हैं जोशीमठ, रायपुर, लक्सर, नैनीताल, बनबसा, गोपेश्वर, ऋषिकेश, चक्राता, रुड़की, उत्तरकाशी, बागेश्वर, टिहरी, पौड़ी, श्रीनगर, गोचर, कर्णप्रयाग और रुद्रप्रयाग। अब आइए वो शहर देखते हैं जहां पर भारी बारिश या बर्फबारी होने का अनुमान है। ये शहर हैं मसूरी। वज्रपात यानी बिजली गिरने की संभावना की बात करें तो इस दिन लगभग सभी शहरों में कहीं पर भी बिजली गिरने की संभावना नहीं है। अभी तक आप देख रहे थे आज से पांचवें दिन की मौसम की जानकारी। अब आइए देखते हैं 31 जुलाई यानी कि आज से छठे दिन आपके शहर का मौसम कैसा रहेगा। दिन के समय जिन शहरों में सबसे ज्यादा तापमान होगा वो शहर हैं टनकपुर, बनबसा, काशीपुर, जसपुर, सितारगंज, बाजपुर, गदरपुर,
खटीमा, महुआ खेड़ागंज और लाल कुआं। यहाँ पर दिन का अधिकतम तापमान 33 डिग्री तक रहेगा। इसी तरह रात की बात करें तो जिन शहरों में सबसे ज्यादा तापमान होगा वो शहर हैं लक्सर, जसपुर, गदरपुर, महुआ खेड़ागंज, टनकपुर, बनबसा, श्रीनगर, रुड़की, हल्द्वानी और रामनगर। यहाँ पर रात का अधिकतम तापमान 26 डिग्री तक रहेगा। हवा की गति की बात करें तो इस दिन लगभग सभी शहरों में हवा की गति सामान्य रहेगी। कहीं पर भी आंधी या तेज गति से हवा चलने की संभावना नहीं है। अब आइए सबसे पहले उन शहरों को देखते हैं जहां पर बहुत ही हल्की छिटपुट बारिश या बर्फबारी या फिर सिर्फ बादलों की आवाजाही लगी रह सकती है। ये शहर हैं महुआ खेड़ागंज, लक्सर, रुड़की, हरिद्वार, रामनगर, कालाढूंगी और देहरादून। अब आइए उन शहरों को देखते हैं जहां पर हल्की या फिर हल्की से ज्यादा बारिश या बर्फबारी हो सकती है। ये शहर हैं लोहाघाट, भवाली, जसपुर, अल्मोड़ा, नैनीताल, बागेश्वर, गदरपुर, रानीखेत, हल्द्वानी, काशीपुर, रायपुर, कोटद्वार, टिहरी, बाजपुर, चंपावत, भीमताल, गोपेश्वर, रुद्रपुर, पिथौरागढ़, लाल कुआं, जोशीमठ, पौड़ी, श्रीनगर, बनबसा, सितारगंज, उत्तरकाशी, नरेंद्रनगर, चकराता और इच्छा। अब आइए उन शहरों को देखते हैं जहां पर सामान्य या फिर सामान्य से ज्यादा बारिश या बर्फबारी हो सकती है। ये शहर हैं खटीमा, गोचर, कर्णप्रयाग, ऋषिकेश, रुद्रप्रयाग, टनकपुर, विकासनगर और मसूरी। वज्रपात यानी बिजली गिरने की संभावना की बात करें तो इस दिन लगभग सभी शहरों में कहीं पर भी बिजली गिरने की संभावना नहीं है। अभी तक आप देख रहे थे आज से छठे दिन की मौसम की जानकारी। अब आइए देखते हैं 1 अगस्त यानी कि आज से 7वें दिन आपके शहर का मौसम कैसा रहेगा। दिन के समय जिन शहरों में सबसे ज्यादा तापमान होगा वो शहर हैं बागेश्वर, कर्णप्रयाग, श्रीनगर, टिहरी, गोचर, टनकपुर, बनबसा, ऋषिकेश, हरिद्वार और रुड़की। यहाँ पर दिन का अधिकतम तापमान 33 डिग्री तक रहेगा। इसी तरह रात की बात करें तो जिन शहरों में सबसे ज्यादा तापमान होगा वो शहर हैं जसपुर, रुड़की, लक्सर, रुद्रपुर, काशीपुर, इच्छा, सितारगंज, बाजपुर, गदरपुर और महुआ खेड़ागंज। यहाँ पर रात का अधिकतम तापमान 28 डिग्री तक रहेगा। हवा की गति की बात करें तो इस दिन लगभग सभी शहरों में हवा की गति सामान्य रहेगी। कहीं पर भी आंधी या तेज गति से हवा चलने की संभावना नहीं है। अब आइए सबसे पहले उन शहरों को देखते हैं जहां पर बहुत ही हल्की छिटपुट बारिश या बर्फबारी या फिर सिर्फ बादलों की आवाजाही लगी रह सकती है। ये शहर हैं रुड़की, कोटद्वार, लक्सर, रामनगर, गदरपुर, जसपुर, काशीपुर और कालाढूंगी। अब आइए उन शहरों को देखते हैं जहां पर हल्की या फिर हल्की से ज्यादा बारिश या बर्फबारी हो सकती है। ये शहर हैं लोहाघाट, हल्द्वानी, पिथौरागढ़, भीमताल, बाजपुर, खटीमा, हरिद्वार, बनबसा, रुद्रपुर, लाल कुआं, नैनीताल, चंपावत, टनकपुर, भवाली, जोशीमठ, रायपुर, गोपेश्वर, सितारगंज, देहरादून, इच्छा, अल्मोड़ा, रुद्रप्रयाग, उत्तरकाशी, बागेश्वर, टिहरी, नरेंद्रनगर, ऋषिकेश, चकराता और रानीखेत। अब आइए उन शहरों को देखते हैं जहां पर सामान्य या फिर सामान्य से ज्यादा बारिश या बर्फबारी हो सकती है। ये शहर हैं मसूरी, गोचर, कर्णप्रयाग, पौड़ी, श्रीनगर और विकासनगर। वज्रपात यानी बिजली गिरने की संभावना की बात करें तो इस दिन लगभग सभी शहरों में कहीं पर भी बिजली गिरने की संभावना नहीं है। तो ये था हमारे द्वारा बताया गया आपके शहर और गांव की मौसम की जानकारी। आपके शहर और गांव की और अधिक सटीक और ताज़ा जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए। वीडियो अगर आपको उपयोगी लगा हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। कल फिर इसी समय आपके शहर और गांव की मौसम की जानकारी के साथ मिलते हैं एक नए वीडियो में। जय हिंद, जय किसान।